ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, या फिर अगर होगे भी तो भी आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। क्योंकि देखो, आपको भी पता है, बाइंग सीखना, सेलिंग सीखना, कोई भी स्ट्रैटेजी सीखना, कोई भी ब्रोकर को यूज़ करना सीखने में आपको ना मुश्किल से 6 महीने जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि भाई ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए 3-4 साल तो मिनिमम लगते हैं। वो है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में एक मास्टर क्लास लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के भी बारे में बताऊंगा और प्लस आपको एक रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग भी बताऊंगा, या फिर एक हार्श रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, जो मिसकंसेप्शन डे ट्रेडिंग को लेकर लोगों ने बना रखा है ना, वो मिसकंसेप्शन इस वीडियो में मैं आपके दूर करूंगा। और एक चीज समझ जाओ, जितना जल्दी इन मिसकंसेप्शन से आप दूर होंगे, जितना जल्दी आप रियलिटी को समझोगे ना, उतना फास्ट, उतना क्विक आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल या सक्सेसफुल बन पाओगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम पास किए बढ़ते हैं वीडियो में, लेट्स गो। देखो, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताऊंगा, एक राइट मेंटल अप्रोच बताऊंगा ट्रेडिंग की तरफ, चार्ट को लेकर। ठीक है, टेक्निकल्स की आपको किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है, वो सब एक राइट वे आपको बताऊंगा। और पार्ट 2 में मैं आपको ना रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग बताऊंगा, कुछ हार्श ट्रूथ बताऊंगा ट्रेडिंग के बारे में, जो कि आपको इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 है कि एक सही तरीका क्या है ट्रेड करने का। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा आपको ट्रेड करने चाहिए बायर्स और सेलर्स के साथ, मार्केट के साथ, या फिर फ्लो के साथ। ठीक है, अगर कभी मार्केट यहाँ पे गिर रहा है फिर भी मैं इसके अंदर बाय करूंगा तो क्या मेरे को प्रॉफिट मिलेगा? अगर मार्केट यहाँ पे बाय ऊपर जा रहा है फिर भी मैं इसके अंदर सेल करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं? मेरे को इसके साथ जाना पड़ेगा। करेक्ट, वो कैसे जाया जाता है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग में आता है मार्केट स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद आपको आपका ट्रेड प्लेस करना है। कैसे, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ट्रेडिंग में आपने ना बहुत बार अभी मतलब रिसेंटली थोड़ा ट्रेंडिंग टर्म है, आपने सुना होगा ये वर्ड के बारे में, जो कि है बायस। ठीक है, बायस होता क्या है? देखो, लोगों को ना बायस बोलने को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा एक एजुकेटेड वाली फील आती है, बट ये कुछ बहुत बड़ा एक रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब सिंपली होता है आपका व्यू। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में आप ट्रेड ढूंढना चाहते हो। ठीक है, तो मैं बायस वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को आजकल नए टर्म्स सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, आपका सबसे पहला काम है मार्केट में एक बायस बनाना, ठीक है, या फिर एक व्यू बनाना कि डायरेक्शन मैं बाय साइड ढूंढूं या सेल साइड का ट्रेड ढूंढूं। ठीक है, ये सबसे पहला आपका काम है। आप ऑब्जर्व करो, मार्केट मूव करता है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो सबसे पहला काम जब भी आप ट्रेड करने बैठो, आपका काम ये है, ये देखना कि क्या मार्केट ट्रेंडिंग है, क्या मार्केट साइडवेज है, रेंज बाउंड है। ठीक है, ये चीज आपको सबसे पहले ढूंढना है। क्या मार्केट में ट्रैप्स ज्यादा बन रहे हैं, क्या मार्केट वन साइडेड मोमेंटम दे रहा है, ये सब चीजें आपको सबसे पहले ढूंढना। आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं। ठीक है, रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसके अंदर लाइव स्ट्रीम पर हमने ना ये ट्रेड दिया था। आपको अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये कुछ ट्रेड मैंने दिया था। अब मैं आपको ना बायस के हिसाब से एक लॉजिक बताता हूँ कि क्यों मैंने ये ट्रेड लिया। ठीक है, सबसे पहले चीज़ 1 आवर पे अगर मैं जाऊँगा, ये चीज़ मैंने शॉर्ट में भी एक्सप्लेन किया था बट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ 1 आवर पे मेरे को ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट वापस ये सपोर्ट जोन पे आता है तो ऑब्वियसली यहाँ से एक बाइंग अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, ये वाली, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 ये है कि 1 आवर पे एक बहुत बड़ी विक मार्केट ने यहाँ पे छोड़ रखा है। ठीक है, जब इतनी लंबी विक आती है तो आपको इसका मतलब समझना है कि इसका मतलब सिर्फ रिजेक्शन नहीं होता कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा। अगर आप बुक्स के भरोसे जाओगे ना, कि बुक्स में बताया जाता है जब भी इस तरह के विक या एक पिन बार या हैमर जो भी बनता है, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है ना, बट वैसा नहीं होता।
इसका मतलब ये होता है कि इस विक के ऊपर रिटेलर्स के बहुत सारे स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी ये बुक्स के भरोसे ट्रेड कर रहे हैं ना, उन लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। अब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि यहाँ से मार्केट उन स्टॉप लॉसेस को हिट करते हुए एक ऊपर का क्विक मोमेंटम अपने को दे सकता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या है? अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर को समझूं, मार्केट एक लो बनाता है, लोअर हाई बनाता है, लोअर लो बनाता है, लोअर हाई बनाता है, फिर से मार्केट एक लोअर लो के पास है, ठीक है, फिर से मार्केट एक लोअर लो के पास है। इसका मतलब है कि मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट ने जब लोअर लो बनाया है और एक बार ऊपर एक लोअर हाई बनाने के लिए मार्केट जा सकता है। अब ये 3 पॉइंट मैंने कंसिडर किए। ये 3 पॉइंट मेरे को क्या बताते हैं? ये 3 पॉइंट मेरा एक बायस बनाते हैं, मेरा व्यू बनाते हैं कि मेरे को बाय साइड का ट्रेड लेना है। तो फिर मैं जब वापस इस छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, मेरे को एक ट्रेंड लाइन दिख रही थी, जिस ट्रेंड लाइन के भरोसे, इक्विटी के भरोसे एक बाय साइड का मोमेंटम अपने को मिल गया। ये एक तरीका होता है ट्रेड करने का। अगर देखो, जब आप एक्सपर्ट ट्रेडर बन जाओगे, जब आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे ना, तब मैं मानता हूँ कि भाई आप जाओ 5 मिनट पे जाओ, आप सेल भी कर रहे हो, आप गिरते मार्केट में बाय भी कर रहे हो। सपोज ये एक बहुत बड़ा जो बाइंग मूव आया था कल, उसके अंदर भी आप ना थोड़ा बहुत पुल बैक पे एंटर करके प्रॉफिट बना रहे हो। ये सब कब आता है पता है? ये सब आता है सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ। उसके पहले ना यही एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझो, बायस बनाओ, उसके बेसिस पे ट्रेड करो, जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है एट दिस स्टेज। तो आप सही में अगर ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो ना, इन चीजों को फॉलो करो, सीरियसली फॉलो करो, ठीक है, स्ट्रक्चर को समझो, उस बेसिस पे ट्रेड करो। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको लॉसेस को एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले तो ना मनी जो है ना, इससे आप इमोशनली डिटैच हो जाओ, ठीक है। पैसा मायने नहीं रखता ट्रेडिंग में। देखो, मायने तो सिर्फ पैसा ही रखता है, बट ट्रेड करते समय ये साइकोलॉजी आपकी नहीं होनी चाहिए कि पैसा मायने रखता है। इसको आप, ट्रेड को आप सिर्फ और सिर्फ ना परसेंटेज, पिप्स, इस नज़रिए से अगर देखोगे ना, ना कि पैसों के नज़रिए से, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। पैसों से डिटैच हो जाओ। देखो, लॉसेस सबके होते हैं, कितना भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट ट्रेडर हो जाए उसके लॉसेस होते हैं। बस फर्क इतना है कि उसके लॉसेस होते हैं ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये था कुछ टेक्निकल बेस्ड साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। अब बढ़ते हैं हमारे पार्ट 2 के ऊपर, जो कि है हार्श रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इस रियलिटी को आप जितना जल्दी सीखोगे, जितना जल्दी समझोगे, उतना जल्दी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है? वो है कि ट्रेडिंग आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज याद रखो, कभी भी सिंगल, देखो लोग तो बोलते हैं कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बट ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी आपका सिंगल सोर्स नहीं होना चाहिए, और सिंगल छोड़ो, आपका प्राइमरी सोर्स भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर जब भी ना, देखो, ट्रेडिंग में वही पैसा कमाता है जिसके पास कहीं और से कंसिस्टेंटली पैसा आ रहा है, वेदर वो फ्रीलांसिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, कोई और फैमिली बिजनेस हो, कुछ भी जॉब हो, कुछ भी आप कर रहे हो, वहां से अगर आपके पास कंसिस्टेंटली पैसा आ रहा है, तो आप ट्रेडिंग से उस पैसों को बहुत फास्ट, बहुत क्विकली ग्रो कर सकते हो, समझ रहे हो? ये फर्क होता है एक रियल ट्रेडिंग नॉलेज में और जो आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देख रहे हो ना, उसमें, ठीक है। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आप बस लाइफस्टाइल देख रहे हो, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग करो, और आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बट मैं बिल्कुल भी ये चीज़ सजेस्ट नहीं करता हूँ। हमेशा एक अच्छा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, ठीक है, फिर उसका पैसा आप ट्रेडिंग में लगा सकते हो और उसको ग्रो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। ये हार्श रियलिटी है। देखो, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं ना, उनकी लूजिंग स्ट्रीक भी आती है ना, अगर उनके हजारों डॉलर लॉस भी हो रहे हैं ना, आप एक चीज ऑब्जर्व करो, उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है ऑलरेडी और भी पैसा आ रहा है, ठीक है। बट जब आपका एक छोटा 4,000 रुपए का भी लॉस हो जाता है ना, तब आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और आपका साइकोलॉजी, मेंटेलिटी हिल जाती है, ठीक है। ये चीज क्यों हो रही है? सिर्फ एक रीजन की वजह से हो रही है कि आपके पास सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपके पास कहीं और से एक मनी फ्लो नहीं हो रहा जिसको आप ट्रेडिंग में लगा पाओ, रिस्क ले पाओ,
करेक्ट। ये चीज समझ जाओ जितना जल्दी समझ सको। सेकंड पॉइंट आपको बताता हूँ। सेकंड पॉइंट ये है कि भाई ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग नहीं है। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आजकल ना बहुत चीज़ें आ रही है, फॉर एग्जांपल कलर ट्रेडिंग हो गया या फैंटेसी क्रिकेट हो गया, ऐसे बहुत सारे अजीब व गरीब चीज़ें आ रहे हैं जो कि प्योरली गैम्बलिंग है, उसके अंदर कोई स्किल नहीं लगती, वो रिग्ड भी होते हैं, ठीक है। बट ये जो है ना ट्रेडिंग, ये आप ट्रेड कर रहे हो रियल मार्केट में, रियल प्राइस एक्शन है, लेवल्स है, इसके अंदर स्ट्रेटजीज है, और आप देख रहे हो कि भाई लेवल को अच्छे से फॉलो कर रहा है। यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन करके वहीं से रिटेस्ट भी किया। भाई इतना अच्छे से अगर सारे जोन्स फॉलो हो रहे हो तो एक स्ट्रेटेजी बना के इसके अंदर अच्छे से ट्रेड करने में क्या बुराई है ना। तो ये बात तो प्रूव हो गई कि ये कोई सट्टेबाजी नहीं है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो इसको ट्रेड भी एक बिजनेस की तरह करो, ठीक है। ट्रेडिंग इक्वल टू बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में आपको आपका लाइट बिल भरना होता है, आपको आपका स्टाफ की सैलरी देनी होती है, आपको रेंट देना होता है ना। ट्रेडिंग में क्या होता है? आपको आपका लॉस देना होता है, ठीक है। ये चीज आप समझ जाओ। अब वो लॉस को आप एज अ बिजनेस एक्सपेंस लो या एज अ ट्यूशन फीस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको कोई ना कोई नाम दो कि उसको एक्सेप्ट कर पाओ आप, समझ रहे हो। लॉस को ना आप जितना पकड़ के रखोगे उतना ज़्यादा आपको ना ट्रेडिंग में टाइम लगेगा सक्सेसफुल होने में, ठीक है। तो लॉस को पकड़ के मत रखो, उसको ना एक्सेप्ट करो। भाई प्रोफेशनल ट्रेडर के भी लॉसेस होते हैं, आपको पता है, बस उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके और भी सोर्स ऑफ इनकम है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले पॉइंट में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यही पॉइंट है कि ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रेड करो, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको क्विक सक्सेस नहीं मिल सकती। ट्रेडिंग में आपको ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पे 100 रुपये लगाया आपके 1 करोड़ बन गए, 1000 रुपये लगाया 10 करोड़ बन गए, ठीक है। 1 लाख रुपए लगा के भी 1 करोड़ नहीं बनते यूजुअली किसी के, ठीक है। तो आप ये चीज़ को जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी आपको ट्रेडिंग में सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और इस सब के अलावा एक मेंटर ढूंढो जो ऑलरेडी ये सब चीज़ों से गुजर चुका है, उसका गाइडेंस सुनो, और वो मेंटर जब आपको जो कोई चीज़ बताता है ना, ये चीज़ आपकी ग्रोथ को स्पीड अप करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखो आप हमेशा, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी को रट्टा मत मारो, एक सेटअप को रट्टा मत मारो। मार्केट डायनेमिक होता है, ठीक है। एक भी सेटअप या स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जो 100% काम करेगी, ये चीज़ याद रखना। मार्केट कंडीशंस चेंज होते रहती है, आपको भी उसके साथ वर्सेटाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही टाइम है ये सिग्नल्स के पीछे भागना छोड़ो और खुद को इम्प्रूव करो, खुद के माइंडसेट को इम्प्रूव करो और ट्रेडिंग डायनामिक्स को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।